हेलो गाइस, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सब लोग खैरियत से होंगे। क्रिप्टो मार्केट की अपडेट के साथ मौजूद हूं। बिटकॉइन के बारे में आपको एनालिसिस देंगे, ऑल्ट कॉइन्स के बारे में बताएंगे, इस टाइम क्या चल रहा है। मैं जानता हूं कि आप सब लोग मेरी वीडियोस का रोजाना बेसब्री से वेट करते हो, तो इसीलिए यहां पर अफ्तारी से पहले मैंने सोचा कि छोटी सी आपको मार्केट की अपडेट दी जाए, ताकि यहां पर कम से कम आप कोई गलती ना कर बैठो और आपको आइडिया हो जाए कि मार्केट जो है वो किस डायरेक्शन में चल रही है और आने वाले दिनों में हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट के अंदर। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करूंगा और यहां से वीडियो को आगे बढ़ाऊंगा, ताकि आपको मार्केट की जो सिचुएशन है, जो मार्केट के एनालिसिस है, वो फौरी तौर पे दिए जा सके। तो बिटकॉइन का चार्ट दोस्तों मेरे सामने ओपन है 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर। और आपको पता है कि पहले जो है बिटकॉइन 4 घंटे में भी, डेली में भी और वीकली में भी तमाम टाइम फ्रेम्स के अंदर जो है हाई ट्रेंड के अंदर था और अप ट्रेंड की तरफ जा रहा था। यहाँ पर देखो हाई है बना, हाई लो बना, हाई बना, और यही वो मौका था जब यहाँ पर एक कैंडल बनी रेड वाली हमारी और रीटेस्ट हुआ ना, तो वहाँ मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पर जो है ना अब मार्केट जो है वो नीचे जाने की तैयारी कर रही है। तो आपको यहाँ पर जो है ना बिल्कुल भी किसी भी किस्म के बड़े रिस्क को नहीं लेना चाहिए। फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर रहे हो तो स्टॉप लॉस को टाइट कर लो और यहाँ पर जो है मार्केट नीचे की तरफ मूव कर सकती है। इसके अलावा फिर अगले दिन मैंने आपको ये भी कंफर्म कर दिया कि यहाँ पर अब मार्केट नीचे जा रही है, तो 64,000 का वो एरिया है जो एटलीस्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वहाँ मार्केट जाएगी। और 64,000 से लेकर जो हमारा 62,000 61,000 का पूरा 4 घंटे का डिमांड जोन है, वो बेहतरीन एरिया होगा जहाँ पर आप लोग जो है ना अपनी पहली एंट्री आसानी के साथ ले सकते हो। अब यहाँ पर दोस्तों मैं यहाँ से आपको लेके जाऊंगा डेली टाइम फ्रेम के अंदर। वहां पर आपको बताता हूं कि करंट सिचुएशन इस टाइम क्या चल रही है, कि अभी इस वक्त मामलात में कोई चेंजिंग आई है या मामला अभी भी वही चल रहा है जो पहले चल रहा था और अभी हमें यहां पे पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर दोस्तों डेली टाइम फ्रेम चार्ट में ओपन कर लेता हूं। डेली टाइम फ्रेम का ये चार्ट मेरे सामने ओपन हो गया है और यहां पर भी आप देख लो तो ये देखो यहां पर हायर है बन रहा था, हायर बना और फिर हायर लो बना, ठीक है, फिर हाई बना और अब यहां पर जो जोन हमारा रिटेस्ट हो रहा है वो हमारे डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से स्ट्रॉन्ग लो का जोन भी है और यहां पर एक ऑर्डर ब्लॉक का एरिया भी था। और इसके अलावा दोस्तों यहां पर हमारा डेली का एक अच्छा डिमांड जोन भी है। तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से जो डिमांड जोन है हमारा, वो आपके सामने है कि स्टिल यहां पर होल्ड है। इवन अगर इस तरीके से बिटकॉइन नीचे विक मार भी देता है तब भी कोई टेंशन नहीं, एज लॉन्ग एज क्लोजिंग ऊपर हो जाती है। तो हमें यहां पर फिलहाल के लिए जो है ना शॉर्ट टर्म के अंदर भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे दिल की पूछोगे ना तो मैं तो यहां पर चाह रहा हूं कि बिटकॉइन इस लेवल को तोड़े और वीकली टाइम फ्रेम के डिमांड जोन की तरफ जाए, जो कि नीचे कहीं जाकर जो है ना हमारे 52-53,000 के एरिया में। बट जाहिर सी बात है मार्केट मेरे दिल के हिसाब से नहीं चलती है और फिलहाल के लिए जो दिखाई दे रहा है हमें चार्ट्स के ऊपर, वही मैं आपको बता रहा हूं कि डेली टाइम फ्रेम के अंदर जो है ना बिटकॉइन जो है अभी यहां पर डिमांड जोन को होल्ड कर रहा है। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं शॉर्ट टाइम फ्रेम की बात करूं, 4 घंटे में किस टाइम बिटकॉइन का जो अपवर्ड मूव है हमें वो ट्रिगर होता हुआ दिखाई दे सकता है, जहां पर हम बिटकॉइन के अंदर भी अपनी लॉन्ग जो है वो ट्रिगर कर सकते हैं। तो मेरे भाइयों यहां पे 4 घंटे के टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है और यहां पर 4 घंटे के अंदर दोस्तों पहले तो एक रेंज बना लूं मैं। ये है बिटकॉइन का एक रेंज हाई, ठीक है मेरे भाइयों, ये है इसका रेंज हाई, सही है, और ये है इसका रेंज लो, ठीक है। ये 4 घंटे के टाइम फ्रेम का रेंज, विद इन रेंज बना रहा हूं मैं, ताकि हम बता सकें आपको कि हमारा जो मिड रेंज है वो कहां पे आ रहा है ना। तो ये इसका मिड रेंज निकाल लेता हूं मेरे भाइयों, मैं ये मिड रेंज निकाल लिया मैंने, सही है। तो ये आ गया मिड रेंज, ठीक है। अब मिड रेंज दोस्तों कहां पर आ रहा है अगर आप नोट करो ना, तो ये देखो मैं आपको दिखाता हूं। अब ये देखो ट्रेंड के हिसाब से क्या हो रहा है, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, और अब लोअर लो बना है। अब यहां पर क्या हो रहा है, हमारा स्ट्रॉन्ग लो का जो एरिया है वो बिल्कुल एग्जैक्टली मैच कर रहा है हमारे मिड रेंज से। तो ये मेरे भाइयों आप लोग 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर एक ऐसी रेजिस्टेंस समझ लो कि जो जैसे ही रिक्लेम होती है ना इस तरीके से, तो हम लोग यहां पर जो है ना एक लॉन्ग ट्रिगर बिटकॉइन के अंदर भी कर सकते हैं। और वहां पर फिर आप चाहो तो इक्का दुक्का ऑल्ट कॉइन्स के अंदर अपनी लेवरेज ट्रेडिंग भी स्कैल्पिंग के तौर पे या फिर डे ट्रेड के तौर पे स्टॉप लॉस के साथ कर सकते हो, ठीक है मेरे भाइयों। तो ये मार्केट की सिचुएशन है फिलहाल, और अगर ये एरिया रिक्लेम होता है, जो कि फिलहाल के लिए नहीं हुआ है, तो मैं इंशाल्लाह बता दूंगा आपको, और पॉसिबल हुआ तो आपको ट्रेड बना के दे दूंगा। जब तक ऐसा नहीं होता आप लोग अपनी स्पॉट की होल्डिंग्स पर नजर रखो, जो आपने मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए लेनी है, और जो स्ट्रेटेजी मैंने आपको दी है बस वो फॉलो करो। अगर आप लोगों ने कोई एंट्री नहीं ली हुई थी तो मैंने कहा था कि 3 पार्ट्स में अपनी इन्वेस्टमेंट को डिवाइड करो। एक एंट्री यहां पर ले लो, बकाया 2 एंट्रीज को जो है आप लोगों ने होल्ड करना है, ताकि दोस्तों अगर कभी अनफॉर्चुनेट इवेंट हो भी जाता है और मार्केट हमारी सोच से नीचे चली भी जाती है तब भी टेंशन मत ले, क्योंकि दोस्तों वीकली के अंदर जो है ना हमारे पास काफी रूम बाकी है।
तो अगर मार्केट नीचे जाएगी भी तो वहां पर पैनिक होने का वक्त नहीं होगा, बल्कि वो बाइंग का ही वक्त होगा। और कोई भी डंप, कोई भी क्रैश जहां तक जाएगा वो अपने लिए बोनस समझना। इसीलिए दोस्तों जब हम स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं ना, तो मार्केट कभी भी जो है ना हमें लपेट नहीं सकती। और यही मैंने सीखा है आज तक कि आप लोगों को अपने एनालिसिस पे जितना भी भरोसा हो, बैकअप में कुछ ना कुछ कैश जो है ना आपके पास लाजमी होना चाहिए। तो अभी के लिए वीडियो क्लोज करेंगे दोस्तों, बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।